हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज एक हम मंथली रीडिंग करने वाले हैं जो कि है लियोज के लिए। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले आपकी जॉब, प्रोफेशन और करियर को देख लेते हैं, ठीक है, यानी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ यानी लव लाइफ, ठीक है। तो मेरे साथ बनी रहिए। लियोज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है हम वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एनर्जीज चेक करूंगी आपके रिलेशन प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। न्यूज़ बताएं क्या एनर्जीज है प्रोफेशनल लाइफ को लेके। न्यूज़ अगस्त सिंह राशि वालों के लिए अगस्त में क्या पॉसिबिलिटीज है प्रोफेशनल लाइफ में। एनर्जीज चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड द वर्ल्ड, ओके, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे एनर्जी मैंने निकाली शफलिंग के दौरान, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास कोई ऑफर आएगा, ठीक है, अगस्त माह में या अभी उसकी जैसे ये जुलाई जुलाई का लास्ट है, तो या तो अभी या फिर आने वाला है, ठीक है। आपके पास कोई ऑफर आएगा, कोई जॉब प्रोफेशन का या कोई बिजनेस, ठीक है। उस ऑफर को आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास और भी ऑफर है। आप पहले उसको होल्ड रखेंगे, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि और ऑफर्स को भी चेक कर लिया जाए। आपके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। आप एक साइकिल खत्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि आप जो पुराने साइकिल में, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी या फिर आपने फाइनेंस को रोक के रखना चाहा और वो रोक के मतलब आप रोक के रखना चाहते थे अपने फाइनेंस को, तो वो रुक नहीं पा रहे थे। मतलब पैसे की आपके पास थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो वो कमी का साइकिल जो है, यानी कि आपके पास फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, तो वो साइकिल खत्म होकर एक नया साइकिल शुरू होगा। और जो आपको ऑफर मिला है वो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगा, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि एक साथ आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। डेफिनेटली जो वर्ड का कार्ड आता है वो ये बताता है कि एक साइकिल पूरा होगा आपका, यानी कि आपके आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगा आपको, एक दूसरा साइकिल शुरू होगा। अगर आप बिजनेस में अगर लॉस खा रहे थे तो लॉस से बाहर आके आपको बैलेंस चीज़ें मिलने लग जाएगी, ठीक है। एकदम से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगस्त माह में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये नहीं कह रही मैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक बेहतरीन लेवल पर आपका बिजनेस चलने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पढ़ाई पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में अगर आपके पास अदर कोई एक्टिविटी है या कुछ ऐसा है जिसमें आप पढ़ाई को लेके बहुत चिंता कर रहे हैं, तो वो साइकिल खत्म होकर आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगेंगे। कहीं ना कहीं आपका फोकस पढ़ाई पे हो जाएगा, ठीक है। आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, पढ़ाई से संबंधित, जॉब से लेके, बिजनेस से संबंधित, किसी में भी, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कि अगस्त में आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोफेशनल लाइफ में। ओवरऑल हमको ये दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। एक ऑफर आपके पास आने वाला है। बस बताएं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत सारे हैं, हम बोलेंगे। बस बताएं क्या पॉसिबिलिटीज़ है प्रोफेशनल लाइफ में लियोज के लिए, ठीक है। फर्स्ट वी हैव 7 of Wands, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लेट मी क्लैरिफाई 7 of Wands क्यों है। 8 of Swords, हेरोफेंट क्यों है। टावर, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 7 of Pentacles, ओके। ओवरऑल देखिए 4 of Pentacles का कार्ड है, ओके गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट 10 डेज में अगस्त में क्या होने वाला है। आप जो भी सिचुएशन है, आपकी जो भी सिचुएशन है, यानी कि आप स्टक थे, कुछ करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ मैं गाइस। यहाँ पे बहुत कुछ करना चाह रहे थे अपनी लाइफ से, आप बहुत बोरिंग महसूस कर रहे हैं, कुछ स्टक एनर्जी, मतलब आप चाहकर भी बहुत कुछ करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कुछ बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर वालों की, परिवार की, इससे आप बहुत थक चुके थे। लेकिन आप चाहकर भी ये बंधन नहीं तोड़ पा रहे। ये बंधन आपको बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पे लग रहा था, लेकिन ये इस बंधन से आप खुद ही नहीं छूटना चाह रहे थे, ठीक है। 7 of Wands का कार्ड है यहाँ पे। आप गिव अप नहीं करना चाह रहे अपनी जॉब को लेके। आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, जो आप मतलब जैसे कि हमने देखा कि आपके पास एक ऑफर आने वाला है, तो उसमें आप गिव अप नहीं करेंगे डेफिनेटली।
आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, आप मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और डेफिनेटली मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का कार्ड आया था एनर्जीज में, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। गाइस यहाँ पे आपको चाहे 1-2 बार रिजेक्शन फील करना पड़े, लेकिन आप गिव अप नहीं करेंगे। रेगुलर आप इंटरव्यू देंगे, जॉब की ढूंढेंगे, या फिर अपना बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसमें भी गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ठीक है। आप गिव अप करने के मूड में नहीं है। डेफिनेटली आपने टावर मूवमेंट देखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने की है। मुझे यहाँ पे लग रहा है, पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, विद इन 4-5 मंथ पहले की बात है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा फेसेस चीज़ों को फेस किया है। यानी कि जो आपने सोचा था उस तरह लाइफ नहीं चली, आपकी जो प्लानिंग्स थी वो ध्वस्त होते नजर आ रही है मुझे। इसीलिए आप एक वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है जो कि बताता है कि या तो आप किसी से सलाह लेंगे, अथॉरिटी पोजीशन पे जो है उनसे सलाह लेंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है, एक ऐसा बुद्धिमान पर्सन जो आपको राय देगा, कोई टीचर हो सकता है, कोई एडवाइजर हो सकता है, या कोई अथॉरिटी पोजीशन पे कोई व्यक्ति होगा जो आपको राय देगा, जो बहुत इस टावर मूवमेंट से आपको बाहर, ये राय ही नहीं देगा, बल्कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई हेल्प करेगा। ऐसा कोई पर्सन जो कि आप अथॉरिटी पोजीशन पे है, कोई टीचर हो सकता है, या फिर आपको कोई गुरु हो सकता है जो आपको कोई राय देगा वो आपके लिए, या फिर फाइनेंशियली आपको मदद करेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जो आपकी चीज़ें खराब हुई है उनको सही करेगा, फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, वो किसी भी वे में हो सकता है, आपको जॉब दिला सकता है, आपको बिजनेस में पैसे की हेल्प चाहिए तो वो दे सकता है, आपका करियर खराब हो रहा है तो उसको बचा सकता है। इस तरह की एडवाइस किसी से आपको मिलेगी, या फिर कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। मुझे यहाँ पे मिडिल 10 डेज की एनर्जी ये बता रही है, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस को भी देखा है, और अपनी जीवन में आपने बहुत कुछ झेला भी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है टावर मूवमेंट बहुत खास है, यहाँ पे मेजर आर्कान है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपने बहुत कुछ देख लिया फाइनेंस को लेके, अब आप वैसी सिचुएशन नहीं चाहते। पेज ऑफ पेंटिकल लास्ट 10 डेज की एनर्जी बता रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आपको एक ऑफर आएगा, चाहे छोटा ही सही, चाहे कोई ऐसा जॉब जो आप शायद आशा नहीं कर रहे थे, बहुत छोटा आपको लगेगा, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये लगता है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपने जो अब तक देखा है वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपने जो मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ गाइस, जो भी ऑफर आएगा आपके लिए अच्छा होगा। अब तक आपने किसी बड़े की आशा की तो छोटा ऑफर तो आपको आने वाला है, ठीक है। ये छोटा ही सही, लेकिन आपके वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप बहुत पेशेंटली इस काम को लेंगे और बहुत पेशेंटली कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है इसका जो आपको रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो जॉब की, जिसकी भी आशा की थी, वो चीज़ें आपको सफल होती नजर आई, ठीक है। ये शायद छोटी नौकरी होगी, छोटा जॉब ऑफर होगा, या फिर छोटा कोई इन्वेस्टमेंट होगा आपके बिजनेस करियर में, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा कुछ ग्रो करके देके जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपका अगस्त माह में ये चलेगा, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है, ये जो ये बताती है मुझे कि आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, और कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके रखे, यानी कि जितना पैसा आपको खर्च करना है उसमें से भी आप बचा रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा आप कंजूसी से गाइस कंजूसी से डील करें, क्योंकि आपको लगता है कि ये पैसे आपको बचाने बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो ऑफर मिलेगा वो आपको ये इस कंडीशन से बाहर ला देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी फाइनेंस करियर को ग्रो होता देखेंगे। तो ये थी रीडिंग आपकी। आपसे कुछ भी मैच किया कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे ना मुझे। अब आपकी लव लाइफ को चलते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, तो लियोस के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है अगस्त माह में, वो हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज चेक करूंगी, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। आप मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए है मैसेजेस, और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग होती है, सबसे मैच नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स बताएं अगस्त माह में लियोस के लिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है लव लाइफ को लेके। एनर्जीज बताइए सबसे पहले। ओके, एनर्जीज चेक कर लेते हैं। हर्मिट, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं वाइजली अपनी फैमिली के बारे में, अपने जो आपकी जो भी फैमिली है, रिलेशनशिप के बारे में आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप बहुत वाइजली चीज़ों को देख रहे हैं। आप अंधेरे में भी उजाले की चाह कर रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अंधकार ही अंधकार है, लेकिन फिर भी आप रोशनी की किरण दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी को बताना चाहते हैं कि
आप अभी भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। हरमिट का कार्ड बहुत वाइज पर्सन का कार्ड होता है गाइज, आप वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते। मुझे यहाँ पे लग रहा है फैमिली को लेके कुछ इश्यूज हैं जिनके कारण आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड के लिए, या फिर अपने बच्चों से परेशान है, अपनी फैमिली मेम्बर से परेशान है, उनके कारण आप अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं है, आप मैरिड नहीं हैं, तो भी आप अपनी फैमिली इश्यूज से परेशान हैं। आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है, आप जहाँ भी जॉब नहीं गाइस, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ा है, यानी कि पॉज लिया हुआ है आपने सब चीज़ों से, फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा सुनी हो आप में हो गई है, और अब आप बहुत परेशान हो चुके हैं। अब आप वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप एक चांस उनको देना चाहते हैं कि आप अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि आप खुद भी वाइज है। फायर एनर्जी के हैं तो डेफिनेटली आप गुस्सा बहुत आता होगा आपको, थोड़ा सा गुस्से को शांत रखें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लव लाइफ में। ये सिर्फ एनर्जी, आपके दिमाग की सोच बता रही हूँ, ठीक है। एनर्जीज बताइए मैंने लियोज की। लियोज क्या पॉसिबिलिटीज़ है लव लाइफ को लेके, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लियोज की पर्सनल लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, मैंने शफल कर लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड बहुत बिखरे हुए हैं गाइस। देखिए, दो इंडिकेशन देती है ये चीज़ें, जब कार्ड बिखर बिखर के आते हैं तो इसका दो इंडिकेशन होते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिखरा हुआ है, समेटना चाहते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स, लेट मी क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून क्यों है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई। ओके, देखिए अगेन ये सबके लिए मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन जिसके लिए भी हो रहे हैं मैसेजेस आपके लिए जितना मैच हो उतना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आपका घर परिवार हो, आपकी अच्छी फैमिली हो, ये चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस मैरिज में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं। आप खुशियाँ चाहते हैं, फैमिली को अच्छी तरह अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इशू फैमिली को लेकर है, ठीक है। आप अगर मैरिड हैं तो ठीक है, अनमैरिड हैं तो भी आप हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं। फर्स्ट एंड इसकी एनर्जी बताऊं तो अगस्त में क्या होने वाला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप गाइस ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है, तो आप जिस तरह से रेजोनेट हो उस तरह से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके परेशान हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप उस रिलेशनशिप में स्टेबल महसूस नहीं करते, इनसिक्योरिटीज आपके मन में है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण, या आपके इल्यूजन हो सकते हैं गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके बनाए हुए कुछ सोच है, आप शक करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, मेरी इंट्यूशन से बता रही हूँ। बाकी कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आप इनसिक्योर हैं, किसी चीज़ को लेके अपनी लव लाइफ में इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, ठीक है। आप किसी बारे में सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, डेफिनेटली आप बहुत कुछ सोचते हैं, इल्यूजन बना रहे हैं, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन कहते किसी को नहीं है। रातों को आप जगते हैं, सिर दर्द हो जाता है, लेकिन बताते किसी को नहीं है, क्योंकि आप विक्टोरियस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, आप चाहते हैं कि आपके घर कोई, जैसे कि आप अनमैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि कोई आपके घर बैंड बाजा बारात के साथ आए, या फिर आपकी बारात किसी के यहाँ जाए अगर आप अनमैरिड हैं, लेकिन कोई कारण है जिससे आप इल्यूजन बना के खुद ही डर रहे हैं। ये डर आपके खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। इस डर से आप खुद ही बाहर आ सकते हैं। मून की एनर्जी, जब भी फुल मून होता होगा आपको बहुत तकलीफ होती होगी, या तो बहुत दुखी होते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते होंगे आपको, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब भी मून की, अगर देखिए मून का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि जब भी फुल मून होता है आपको कुछ ना कुछ तकलीफ या बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम आपको महसूस होता होगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप किसी से शादी चाहते हैं, लेकिन वो शादी, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वो शादी में आपको डर है, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, इल्यूजन्स बनाए हुए हैं अपने मन में, चाहते बहुत कुछ है कहना पर कह के भी नहीं चाहते। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी चाहते हैं, और अनमैरिड नहीं मैरिड हैं तो आप अपनी शादी में कुछ ऐसा है जो आपको क्लियर कट मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो आप खुशी चाहते हैं उस खुशियों से बढ़ के आपको डर लग रहा है, किसी चीज़ का इनसिक्योरिटी आपके मन में जाग गई है, ठीक है।
देखिए अगेन यहाँ पे देखिए लास्ट 10 डेज की एनर्जी बताऊं तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, आपने किसी और को भी सोचा है अपने दिमाग में, लेकिन डिसीजन लेना है आपको और आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत दिनों से आपके दिमाग में कोई बात चल रही है जिसके बारे में आपको डिसीजन लेना है, लेकिन चाहकर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने हरमिट का कार्ड दिखा था, आप अंधेरे में भी उजाले क्यों देख रहे हैं। ठीक है, आप फिर भी इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ एक कनेक्शन में। हरमिट का कार्ड आया था तो कोई वर्गो भी हो सकता है। ठीक है, वर्गो एनर्जी आई थी और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या वर्गो हो सकता है। यहाँ पे देखिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की ज़्यादा एनर्जी है, तो गाइस यहाँ पे पाइसिस भी कोई हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी पार्टनर है उनको आप एक ऑफर देना चाहते हैं कि आप मतलब चीज़ों को सही करने का एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। मुझे ऑफर तो आप क्या देंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, डर है किसी बात की। ऑफर नहीं देंगे तो आप बातों को सही करना चाहेंगे, विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जैसे कहा मैंने, अंधेरे में भी उजाला ढूंढने की कोशिश करें, ऐसी आपको चीज़ें लग रही है। और आपको जो डिसीजन लेना है उसको पेंडिंग करा हुआ है आपने। डेफिनेटली आप कुछ ऑफर चाहते हैं आपके पार्टनर से, और या फिर आप कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं उनको, किसी कोई डिसीजन सुनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत मिक्स एनर्जी है गाइज, यहाँ पे क्लियर कट मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा मुझे फील हुआ मैंने वैसे बताया। अगर आपको रेजोनेट होता है तो जरूर बताइएगा। ओवरऑल आप ये चाहते हैं कि आपके साथ हैप्पी फैमिली हो, आप अकेले ना रहें। ठीक है, आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, अगेन ये बता रहे हैं कार्ड मुझे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ डर है, इनसिक्योरिटीज आप में पनप चुकी है, वो किस वजह से आप खुद जानते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों से दूर हट के एक अंधेरे में रोशनी ढूंढने का काम करें। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय।